वेलकम ऑन आईसीटी को फॉर यू चैनल। आईसीटी को फॉर यू चैनल में आपका स्वागत है। मैं कुबेश नायक आप सबका आईसीटी को फॉर यू चैनल में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, चैप्टर 7 का आपने आपकी स्क्रीन के ऊपर एक नाम देख लिया है, इंडियन इकोनॉमी। हम रिवीजन राउंड कर रहे हैं। रिवीजन राउंड के अंदर 6 चैप्टर का हमने कंप्लीट कर दिया है। आज 7 चैप्टर के लिए हम जा रहे हैं रिवीजन राउंड की ओर। स्टैंडर्ड 11 इकोनॉमिक्स जनरल स्ट्रीम इंग्लिश मीडियम। जो सब्सक्राइब कर चुके हैं उनको अपने नोटिफिकेशन मिलते होंगे। जो नए व्यूअर्स है वो गूगल के अंदर www.ictco4u टाइप करके सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करो, बेल बटन पे क्लिक करो ताकि आपको भी नोटिफिकेशन मिलता जाए। सेकंड, ICT-Co4u की ऐप आप गूगल प्ले स्टोर से एंड्रॉइड वर्जन के यूजर्स इंस्टॉल करके रजिस्टर करके आप बहुत सारे लिंक, बहुत सारे एजुकेशन से रिलेटेड 1 to कॉलेज तक के डिटेल आप ले सकोगे। अपडेशन का काम अभी भी जारी है। नए नए वीडियो, नए नए लिंक्स, नए नए PDF मिलती रहेगी, वो हम डालते रहेंगे, आपको भी उनकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं नए चैप्टर को। चैप्टर नंबर 7 है इंडियन इकोनॉमी। रिवीजन राउंड के अंदर हम आगे बढ़ रहे हैं। सबसे पहले रिवीजन राउंड करने से पहले अभी तक जो आपने जो 7 चैप्टर के अंदर जो कर लिया है वो हम थोड़ा सा हाईलाइट करेंगे आपके लिए, ताकि आपको पता चल जाए कि 7 चैप्टर के अंदर हमने क्या फुल वीडियो के अंदर दिखा था। तो इंडियन इकोनॉमी के अंदर हमने जो स्ट्रक्चरल ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सर्विस की बात की थी, नेशनल इनकम और इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी की बात की थी, इंडियन इकोनॉमी बिफोर इंडिपेंडेंस कैसी थी, आफ्टर इंडिपेंडेंस कैसी थी, एंशियंट इकोनॉमी कैसा था इंडियन इकोनॉमी के अंदर, कैरेक्टरिस्टिक्स इंडिया एज ए डेवलपिंग कंट्री के अंदर क्या था, वो हमने सब कुछ कंप्लीट किया था। एंशियंट इकोनॉमी के अंदर हमने देखा था ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर के अंदर एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सर्विस के बारे में। नेशनल इनकम जो थी एंशियंट इकोनॉमी के अंदर वो हमने प्रूव की थी, 10 करोड़ पाउंड्स जो इंडियन इकोनॉमी की इनकम थी 1700 AD के अंदर। और जो अकॉर्डिंग टू द हिस्टोरियन एंगस मेडिसन की बात की, उन्होंने एक प्रोस्पेक्टस अपने दिखा था कि 25% ऑफ द वर्ल्ड वेल्थ ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मॉरियस डेंसिटी। During this time, most region of the geographical area are present in India were under one। यानी एक रूल के अंदर इंडिया के अंदर बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी थी मुगल रूल्स के अंदर। और जो इंडियन इकोनॉमी बिफोर इंडिपेंडेंस यानी ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल्स कैसी थी, उसके अंदर रेलवे की कंडीशन, रोडवे की कंडीशन, बैंक, सोशल स्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर, लैंड रेवेन्यू सिस्टम, ये सभी जो सिस्टम थी, हाई रेट ऑफ टैक्सेस और हाई रेट ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स, इंडस्ट्रियल पॉलिसी कैसी थी, इकोनॉमिक एक्सपेंशन कैसे हो रहा था इंडियन इकोनॉमी का ब्रिटिश रूल्स के अंदर, और आरटीएस थे, इन्वेस्टमेंट पैटर्न कौन सी थी वो हमने ब्रिटिश रूल्स के अंदर देखी। और पेमेंट बर्डन, जो होम चार्जेस के बारे में हम बात कर रहे थे, वो भी हमने पढ़ा था। और उसके बाद हमने देखा कि इंडियन इकोनॉमी आफ्टर इंडिपेंडेंस जो 1947 के अंदर इंडियन को मिली, उनके बाद जो इंडियन इकोनॉमी के अंदर जो चेंजेस आए, वो पर कैपिटा इनकम जो हमारी थी पहले 2011-12 में कितनी थी, 2014-15 में कितनी हुई। उसके बाद एग्रीकल्चर के बारे में हमने देखा, इंडस्ट्रीज के बारे में देखा, सर्विस सेक्टर के बारे में देखा, पॉपुलेशन ग्रोथ कितना है, पुअर्टी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, ह्यूमन डेवलपमेंट, उन सभी के डेटा के साथ हम 1947 के बाद क्या कर रहे हैं वो हमने देखा। फिर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने कंप्लीट किया था, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंडिया एज ए डेवलपिंग कंट्री। सेक्शन ई के अंदर आपको आने वाले के चांसेस थे, वो उनके ग्रोथ रेट को हमने देखा पहले, अब कैसा थे, चेंजिंग शेयर ऑफ वेरियस सेक्टर्स इन नेशनल इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, जो हमने एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर के 1951 से लेकर 2014-15 के प्रिडिक्शन डेटा जो वेरियस शेयर के थे वो हमने देखे थे। उसके बाद पर कैपिटा इनकम, लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, प्राइमरी सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, सर्विस सेक्टर के अंदर जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होती थी वो हमने टेबल थ्रू देखी थी। उसके बाद इंडियन इकोनॉमी के अंदर इम्प्रूवमेंट इन द बेसिक प्राइमरी यूटिलिटीज, उसमें इरिगेशन, लिटरेसी, इलेक्ट्रिसिटी, रोड एंड उनकी ये 4 पॉइंट, और रेलवे, ये 5 पॉइंट की हमने बात की थी। दैट इज फॉर इम्प्रूवमेंट इन बेसिक प्राइमरी यूटिलिटीज। उसके अंदर जो 5 पॉइंट है, इरिगेशन, लिटरेसी, इलेक्ट्रिसिटी, रोड नेटवर्क, और उनकी बात हमने डीप में की थी। अब बात आ रही है कि कैसे अब सेक्शन रिवीजन राउंड के अंदर हम आगे बढ़े। रिवीजन राउंड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, बिकॉज इन दिस रिवीजन राउंड यू कैन फाइंड आउट सो मेनी कीज। आपको की भी अच्छी तरह से आपको मिलेगी, कौन से कीज में हमें कहाँ पे क्या याद रखना है। चाबी जिसे हम कहते हैं, अच्छी तरह से याद रखने की, सी, डी और ई के अंदर हर एक क्वेश्चन के अंदर आपको चाबी मिलेगी। तो आपके नोटबुक, आपके डाइजेस्ट, आपके पैम्पलेट, आपके जो भी है रीडिंग मटेरियल, उसके अंदर क्वेश्चन लिख के उसकी चाबी अवश्य लिखे, ताकि आपको दिमाग में वो सेट हो जाए।
पॉइंट अगर हाथ में है तो आप आसानी से लिख पाओगे। तो मदर टेरेसा के एक अच्छे से कोट के साथ हम रिवीजन राउंड स्टार्ट कर रहे हैं। भगवान यह अपेक्षा नहीं करते कि हम सफल हो, वे तो केवल इतना चाहते हैं कि हम प्रयास करें। बस आप लगातार प्रयास करते रहे, कुछ ना कुछ आपको, अगर बैठे रहेंगे तो खाना भी नहीं मिलने वाला, खाने के लिए भी चबाना पड़ेगा, तो उसके अंदर पेट के अंदर जाके वो डाइजेस्ट होगा। तो हमें प्रयास करते रहना चाहिए, छोटा बड़ा प्रयास ही धीरे धीरे सफलता की ओर ले जा रहा है। सबसे पहले हम बात करेंगे सेक्शन ए को, एमसीक्यू, वन सेंटेंस, दैट इज फर्स्ट, रेलवे वाज स्टार्टेड इन इंडिया इन व्हिच ईयर। ये ऑप्शन है आपके सामने 47, 53, 01, 1907 एंड आंसर इज 1853। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1853 याद रखने का तरीका, 8 में से 5 लेस करो 3 होंगे, 1853, 1853 रेलवे स्टार्ट इन इंडिया इन 1853। सेकंड, इन व्हिच ईयर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सेट अप इन इंडिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रिजर्व बैंक, हर एक बैंक की, हर एक देश के लिए एक बैंक होती है, दैट इज कॉल्ड आरबीआई। 1853, 1957, 1935, 1947, आंसर इज 1935। 35 ऑड नंबर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 3579 ये जो ऑड नंबर स्टार्ट होते हैं उनसे हमें ये ध्यान में रखना है। 1935 के अंदर आरबीआई स्टार्टअप हुई थी। नाउ अकॉर्डिंग टू द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट ऑफ 2014 व्हाट वाज इंडियाज पर कैपिटा इनकम। $5150, $9250, $20,000, $21,000, $52,000। आंसर इज 5150। इजी है, 5150। डेटा भी याद रखने के लिए फुल वीडियो के अंदर हमने देखा था, मगर फिर भी एक याद करने के लिए जो 51 और 50 ये जो डिसेंडिंग ऑर्डर में डेटा जा रहे हैं वो हमें याद रखना, डॉलर में है, ध्यान में रखना। इन 2014-15 which sector has contributed maximum to the national income? In 2014-15 which sector has contributed maximum to the national income? Agriculture, industrial, service और foreign trade? Answer is service। service sector को बढ़ावा मिला था 2014-15, यानी before 6 years the service sector is going on with peak hours, that is called maximum contribution in national income. Next is which type of unemployment is found in India? Which type of unemployment is found in India? Cyclical, structural, absolute और relative? Answer is structural। structural unemployment India के अंदर पाया जाता है। Now next is MCQ is Indian Railway stands at which rank in the largest railway network of the world? वर्ल्ड की बात हो रही है, ध्यान में रखना, वर्ल्ड की बात हो रही है। वर्ल्ड के अंदर भारत के रेलवे का स्थान कौन सा है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ? आंसर इज फोर्थ। फोर्थ रैंक पे है पूरे वर्ल्ड के अंदर इंडियन रेलवे, ऑन द फोर्थ। According to the census 2011, what was the percentage of literate person in India? इंडिया के अंदर बात हो रही है, इंडिया के अंदर, गुजरात के अंदर नहीं हो रही। Keep in mind that what was the literate person data in 2011? 55%, 62%, 73%, 88%? Answer is 73%। यानी according to the census 2011, what was the percentage of literate person? literate person इंडिया के अंदर 73% थे, यानी 27 still अलिटरेट, यानी 73% के हिसाब से हमें आगे बढ़ना है। Which of the following is not primary service? Education, transport, import export, irrigation? Which of the following is not primary service? Answer is import export। import export जो है वो प्राइमरी सर्विस नहीं है, बाकी एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट और इरिगेशन जो है वो प्राइमरी सर्विस है। For which product was India prominent for export? वुलन क्लॉथ, कोल, कॉटन क्लॉथ, इंडिगो? आंसर इज कॉटन क्लॉथ। कॉटन क्लॉथ इंडिया का एक्सपोर्ट में प्रोमिनेंस था। When was the public work department, that is PWD, public work department, that is PWD, when was the PWD set up? set up नहीं हो, set up, there is spelling error there, set up during the British rules? Answer 1755, 1853, 1835, 1855? Answer is 55, but 1855, not 17, 1855, 1855, 1855. When did bank came into being in India? 1700, 1855, 1770, 1757? Answer is 1770। 1770, tin और t याद रखने का तरीका। When did bank came into being in India? 1770। After independence, how much did the share of service sector become in national income? Double, 2.5, thrice, 1.5? Answer is double। डबल हो गई थी इंडिपेंडेंट के बाद, जो हमारी सर्विस सेक्टर के अंदर नेशनल इनकम वो डबल हुई थी। Which of the following is not basic utility in economy? Basic utility is not economy. First, irrigation, health,
entertainment, education. Answer is entertainment. Entertainment is not the basic utility of India. Rest of the irrigation, health and education are the basic utility in economy. According to the Human Development Report 2012, what was the rank of India regards the human development? Human Development Report के हिसाब से भारत का रैंक कौन सा है? 10th, 3rd, 5th, 136th. Answer is 136th. In 2011, what was the position of Indian economy in the world? वर्ल्ड के अंदर इंडिया का पोजीशन कैसा था, कौन सा था? 3rd, 4th, 9th, 2nd. Answer is 3rd. 3rd पोजीशन पे था इंडियन इकोनॉमी. Now one liner. सेक्शन बी की ओर हम जा रहे हैं. सेक्शन ए समाप्त हुआ यहाँ पे. सेक्शन बी 1 मार्क्स के लिए 1 लाइनर के आंसर के अंदर हम जा रहे हैं. When was the public work department set up? Very very important. That in come from MCQ also. In 1855. 1855. Double 5 तो है मगर 17 नहीं. 1855. 1855. When was banking started in India? Banking started in 1770. Repeat again. 17 पहले teen उसके बाद T. 1770. Which civilization originated in ancient India? The Aryan tribe and Indus Valley civilization originated in ancient India. Who prepared the Human Development Report? Very important. Who prepared the Human Development Report? UN, that is called United Nations, prepared the Human Development Report. UN prepared the Human Development Report. Who did attack India? Why? The Mughals attacked India because India was a rich country. India काफी rich था, सोने की चिड़िया कहा जाता था. That's why Mughals attacked India. Before the British rules, what was the India's known? Before the British rule, India was known to have been rich in agriculture, industries and civilization. Agriculture, industries के और civilization अंदर काफी rich माना गया था भारत को. State the measure of economic growth of country. State the measure of economic growth of a country. The measure of economic growth of a country is its national income. उनकी नेशनल इनकम से उनका ग्रोथ कैसे है कोई भी कंट्री का वो हमें पता चल सकता है. By which system did Indian agriculture suffer? Indian agriculture suffered by system of जमींदारी. जमींदारी सिस्टम जो है उनसे बहुत सारा नुकसान हुआ था इंडियन इकोनॉमी को. According to the Human Development Report, what was the population dependent on agriculture in the year 2013 and 15? According to the Human Development Report, the per capita income of India in 2013-14 purchasing power was 51.5150. According to Human Development Report, what was the population depend on the agriculture in the year 2013-14? According to the Human Development Report, what was the population depend on agriculture in the year 2013-40? Question is very important. Here slightly mistake in the answer. Keep in mind that this answer is totally wrong. The correct answer is what? According to the Human Development Report, what was the population depend on agriculture in the year 2013-14? तो 13-14 के ईयर के अंदर जो रिपोर्ट है उसके हिसाब से एग्रीकल्चर के ऊपर कितने डिपेंडेंट थे? तो आंसर इज 2013-14 के एचडी रिपोर्ट के हिसाब से पॉपुलेशन डिपेंड ऑन द एग्रीकल्चर वाज 49%. 49%. $5150 is our per capita income. So here slightly extend the answer from next question. So here keep in mind that according to the Human Development Report, population depend on the agriculture in the year 13-14 is 49%. Keep in mind that slightly here mistake is where. Heartily sorry to all of you. Share of which sector in national income has grown significantly after independence? The share of industries and service sector in national income has grown significantly after independence. यानी ये दो सेक्टर है एग्रीकल्चर को धीरे धीरे कम शेयर नेशनल इनकम के अंदर मिल रहे हैं, बाकी इंडस्ट्रीज और सर्विस अपने आप धीरे धीरे आगे बढ़ रही है. नेक्स्ट, over the year, share of which sector in national income has declined? The share of agriculture. Why? Because industries and service going up. So initially agriculture sector in the national income has declined over the year. What is the primary sector? Very important. The sector which include agriculture and allied activities, dairy farming and animal husbandry is called primary sector. The sector which include agriculture and allied activity, dairy farming and animal husbandry is called the primary sector.
State the position of Indian economy in the world. State the position of Indian economy in the world. Indian economy is the third largest economy in the world. Third position. State the position of Indian railway network in the world. In the world, Indian railway network is fourth largest. Day नहीं है, largest in the world. According to Economic Survey 2013-14, what is the literacy rate in India? That is 73%. Section C. Answer the following questions as required. 2 marks के लिए है, ये काफी इंपॉर्टेंट है. What is mean by home charges? काफी इंपॉर्टेंट. अब जो डिस्कशन चलेगा उसके अंदर हर एक आपके नोटबुक में, आपके टेक्स्ट बुक में, आपके डाइजेस्ट में, आपके फुलस्केप में आप क्वेश्चन रीड करना. रीड करने के बाद जो भी यहाँ पे की मिले वो अच्छी तरह से डिक्टेट करना. तो अच्छी तरह से आपको एक क्वेश्चन 100% कहाँ से क्या लिखना है वो पता चलेगा. इंडिया को ब्रिटिश के ऊपर एक्सपेंडिचर करने पड़े. कीवर्ड है इंडिया को ब्रिटिश के ऊपर यानी एक्सपेंडिचर करने पड़े. जो अंडरलाइन वाले पॉइंट है वो आपको ध्यान में रखने हैं. अंडरलाइन वाले पॉइंट के अंदर आपको ध्यान में रखना है एक्सपेंडिचर और ब्रिटिश और एक्सपेंडिचर. सम एक्सपेंडिचर डन बाय इंडिया फॉर ब्रिटिश, ये फर्स्ट पॉइंट है. और सेकंड पॉइंट नेम ऑफ द एक्सपेंडिचर. 2 पॉइंट 2 मार्क्स के लिए काफी है. तो लिखना क्या है आपको? अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी विच इंडिया पेड टुवर्ड्स एडमिनिस्ट्रेशन, maintenance of the army, war expenses, pensions to retired officer and other expenses incurred by Britain towards maintenance of her colony is known as home charges. That means home charges were made for 3 components: interest for debt incurred in maintaining Indian colony, second interest on the railway and civil, and third military charges. ये जो एग्जाम्पल है एक्सपेंडिचर के एग्जाम्पल, नेम ऑफ द एक्सपेंडिचर जो इंडिया को भुगतने पड़ रहे हैं. इंटरेस्ट फॉर डेप्ट इंकर्ड इन मेंटेनिंग इंडियन कॉलोनी को मेंटेन करनी है, जो डेप्ट हो रहा है वो भुगतने पड़ रहे हैं हमें. सेकंड इंटरेस्ट ऑन द रेलवे एंड सिविल, एंड थर्ड मिलिट्री चार्जेस. यानी a huge amount of money which India paid towards administration, maintenance of the army, where expenses, pension to retired officer and the other pension occurred by Britain towards maintenance of her colony in known as a home charges. State the export item in ancient time of India. Ancient time के अंदर हम कौन कौन सी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करते थे वो, तो उसका कीवर्ड है CM का टाइम समाप्त हुआ तो वुलन क्लॉथ जूट का बना के वो लोग स्पाइसी बन गए. CM का टाइम समाप्त हुआ तो वुलन क्लॉथ जूट बना के वो लोग स्पाइसी बन गए. CM यानी चीफ मिनिस्टर का टाइम समाप्त हुआ तो वुलन क्लॉथ के जूट बना के वो लोग स्पाइसी बन गए. CM का टाइम समाप्त हुआ तो वुलन क्लॉथ के जूट बना के वो लोग स्पाइसी बन गए. तो C means what? C that is cloth, then muslin, that is muslin, 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 then W that is called woolen cloth. T टाइम के अंदर CM हो गया, वुलन क्लॉथ बीच में आया है, T for टी, I for इंडिगो, W for वुलन क्लॉथ रिपीट हुआ है यहाँ पे, मस्लिन ऊपर है ही, जूट और स्पाइसेस, ये सभी आपको ध्यान में रखनी है. इतने हम एक्सपोर्ट करते थे. क्लोथ, मस्लिन, वुलन क्लोथ, टी, इंडिगो, ये सभी. मस्लिन की ध्यान में रखना, ये जो स्पेलिंग है MUSLIN है, नॉट MUSALWN, MUSLIN, मस्लिन. स्टेट द मेजर ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स. स्टेट द मेजर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की है, उसकी ध्यान में रखना. भारत ने एवरेज एजुकेशन हुआ, भारत में अगर एवरेज एजुकेशन ही हुआ भारत में अगर एवरेज एजुकेशन हुआ तो स्टैंडर्ड नीचे जाएगा. एवरेज एजुकेशन हुआ तो स्टैंडर्ड नीचे जाएगा. एवरेज एजुकेशन हुआ तो स्टैंडर्ड नीचे जाएगा. तो सबसे पहले एवरेज यानी एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशन यानी लिटरेसी एजुकेशन, एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. ये 3 पॉइंट है. स्टेट द मेजर ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के जो 3 मेजर जो है, एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी, सेकंड लिटरेसी दैट इज एजुकेशन, एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. ये 3 पॉइंट. एवरेज एजुकेशन हुआ भारत में, अगर एवरेज ही एजुकेशन होता है तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग नीचे जाएगा. नेक्स्ट इज स्टेट द कंट्रीब्यूशन
ऑफ द सर्विस सेक्टर इन नेशनल इनकम, स्टेट द कंट्रीब्यूशन ऑफ द सर्विस सेक्टर इन द नेशनल इनकम। ध्यान में रखना आंसर के साथ की होती है डेटा मूविंग फास्ट। ध्यान में रखना डेटा मूविंग फास्ट। डेटा यानी डेटा ऑफ 1951 जो हमारा कंट्रीब्यूशन सर्विस सेक्टर का है, उनके डेटा हमें याद रखने हैं, डेटा के बिना आंसर नहीं होगा। डेटा मूविंग फास्ट दैट इज 1951 के 30.3%। मूविंग फास्ट यानी उनके जो डेटा है वो हमें दिखाने पड़ेंगे, उनके डेटा लिखने पड़ेंगे जो मूव कर रहे फास्टली। इन 2000 2001 50.5, इन 2014 15 52.7%। देन मूविंग फास्ट यानी सर्विस सेक्टर मूविंग फास्ट, सर्विस सेक्टर का डेटा जो है वो धीरे धीरे आगे बढ़ता दिखाई देगा आपको। तो ये 4 पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। आंसर कैसे लिखना है आपको, स्टेट द कंट्रीब्यूशन ऑफ सर्विस सेक्टर इन नेशनल इनकम के अंदर इन द इनिशियल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट द कंट्रीब्यूशन ऑफ सर्विस सेक्टर इन नेशनल इनकम इज was 1951 was 30.3%। यानी स्टार्टिंग के इनिशियल पीरियड के अंदर हम डेटा देखें तो 1950-51 के अंदर 30.3% हमारा नेशनल इनकम था। इन 2001 शेयर ऑफ सर्विस सेक्टर इन द नेशनल इनकम was 50.5 एंड इन 2014-15 52.7। ये दोनों डेटा आपको लिखने पड़ेंगे ताकि आपको पता चले कि सर्विस सेक्टर जो है नेशनल इनकम के कैसे आगे बढ़ रहा है। And such increasing share of the service sector after independence so that India is moving fast on the path of growth and dependence। यानी सर्विस का जो इम्पोर्टेंस डे बाय डे बढ़ता गया। तो डेटा मूविंग फास्ट सर्विस सेक्टर का क्वेश्चन और डेटा मूविंग फास्ट, डेटा यानी ये डेटा आपको लिखने पड़ेंगे। 51 के 2001 के 2014 के अप्रोक्सीमेट नहीं चलेंगे, कंप्लीटली लिखने पड़ेंगे। नेक्स्ट इज इंडिया इज प्रोमिनेंटली एन एग्रीकल्चर नेशन, एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिया जो है वो कृषि प्रधान देश है, ये स्टेटमेंट हमें प्रूव करना है। एक्सप्लेन इंडिया इज अ प्रोमिनेंटली एन एग्रीकल्चरल नेशन, एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट, ये हमें ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले पॉइंट है आपके लिए, एग्रीकल्चर के डेटा अगर रूरल इकोनॉमी देखोगे तो पता चलेगा भारत एग्रीकल्चर देश है। भारत एग्रीकल्चर देश है तो उसका जो कीवर्ड है एग्रीकल्चर के डेटा अगर रूरल इकोनॉमी में देखोगे तो पता चलेगा भारत एग्रीकल्चर देश है। तो सबसे पहले है एंशियंट टाइम के अंदर और डिपेंडेंट जो था भारत इंडिपेंडेंट के अंदर, डिपेंडेंट यानी ब्रिटिश रूल के अंदर, तब की एग्रीकल्चर की हमें डिस्कशन करनी है। सेकंड जो है तो डेटा ऑफ एग्रीकल्चर डिपेंडेंस इन 2013-14 49%। उसके बाद रूरल इकोनॉमी ऑलवेज डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर सेक्टर। तो ध्यान में रखने वाली बात कि इंडिया के अंदर जो भी एग्रीकल्चर बेस के ऊपर है तो उनको डेटा के साथ हमें एक्सप्लेन करना पड़ेगा, तभी अच्छी तरह से हम आगे बढ़ सकेंगे। तो स्टेटमेंट इज देयर, इंडिया इज प्रोमिनेंटली एन एग्रीकल्चर नेशन, एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट। उसके लिए जो कीवर्ड है एग्रीकल्चर के डेटा अगर आप रूरल इकोनॉमी में देखोगे तो पता चलेगा कि वहाँ पे 100% एग्रीकल्चर पे ही इंडिया है। तो एग्रीकल्चर का मतलब एंशियंट इंडिया डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर। तो ancient India was rich and prosperous in agriculture sector. Most of the population India was dependent on agriculture. At the time of independence, 72% of the population was dependent on agriculture, which declined to 49% in 2013-14। यानी हम 72% पे से 49% पे आ गए 2013-14 के अंदर। According to Human Development Report, even though the share of agriculture sector in employment is still relatively higher, depicting lower economic development, about 45% of the total agricultural land has been covered by irrigation facility। 45% हमारी irrigation के ऊपर है, यानी डेटा भले 72 पे से 49% आ गया 2013-14 के अंदर, मगर फिर भी जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है वो ज़्यादातर एग्रीकल्चर के अंदर से ही हो रही है और 45% लैंड को इरिगेशन फैसिलिटी मिल रही है। डैट मीन्स कि एग्रीकल्चर ओरिएंटेड फैसिलिटी मिल रही है। इंडिया इज द नेशन विच वॉज डिपेंडेंट ऑन रूरल इकोनॉमी, द रूरल एरियाज वेर सेल्फ रिलायंट ड्यू टू एग्रीकल्चर प्रोफेशन। यानी रूरल एरिया को अंदर अगर हम देखें तो 100% वहाँ पे एग्रीकल्चर का प्रोफेशन काफ़ी आगे बढ़ रहा है। सेक्शन डी की ओर हम आगे बढ़ रहे हो। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन एंशियंट इंडिया कैसा था हमारा, तो उसके अंदर हम कीवर्ड्स सबसे पहले आर्यन में एविडेंस देखो तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हुए आईएएस बन सकते हैं। आर्यन में
एविडेंस देखो तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हुए IAS बन सकते हैं। आर्यन का मतलब क्या? तो आर्यन एंड इंडस्ट्री। एविडेंस का मतलब क्या? एविडेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रॉस्पेरिटी अर्बन प्लानिंग। देन इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के नेम, जो कमोडिटी हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं उनके नेम लिखने हैं। IAS का मतलब क्या? तो सबसे पहले हम बात करें ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर के अंदर IAS हमें ध्यान में रखना है। 4 पॉइंट ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, उसके अंदर IAS है। तो I यानी इंडस्ट्रीज, O या A यानी एग्रीकल्चर और S यानी सर्विस। IAS बन जाओ बस। IAS का मतलब इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर और सर्विस। ये ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर के 3 पॉइंट है, इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चर और सर्विस सेक्टर। तो आर्यन, इंडस वैली, जो शॉर्ट नोट है एंशिएंट इकोनॉमी की इंडिया की, तो उसके अंदर आर्यन में एविडेंस देखो तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हुए IAS बन सकते हैं। IAS किसका पॉइंट है? ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर के 3 पॉइंट है। तो आर्यन, इंडस वैली, एविडेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रॉस्पेरिटी अर्बन प्लानिंग, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, नेम ऑफ द कमोडिटीज, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर एंड सर्विसेज। तो सबसे पहले हम बात करें, एंशिएंट इंडिया वाज एक्सट्रीमली प्रॉस्परस एंड known for its agriculture, traditional craft and trade. After India, the Indian civilization is known to have emerged from influence of Aryan tribe and Indus Valley. जो इंडिया की civilization थी वो influence किससे हुई थी? आर्यन ट्राइब और इंडस वैली civilization से वो अट्रैक्ट हुई थी। This civilization of India gives evidence of organization, prosperity, urban planning and development. यहाँ अलग अलग जो वर्ड आए हैं वो सिविलाइजेशन के ही है, जिससे हमारा ऑर्गेनाइजेशन, प्रॉस्पेरिटी, अर्बन प्लानिंग और डेवलपमेंट धीरे धीरे जो इंडस और आर्यन से था हमारा भी इकोनॉमी ऐसा डेवलपमेंट हुआ था। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज, इंडिया वाज नोन एज इट्स क्लोथ, मसलिन, जूट, इंडिगो, जो हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते थे वो नेम जो आपको लिखने हैं वो ये सभी नेम लिखने हैं। देन एंशिएंट इंडिया वाज नोन हैव टू बी अ रिच एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड सर्विस, यानी इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चर और सर्विस सेक्टर के अंदर हमें ध्यान से लिखना है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, आपको ये इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, सर्विस का एंशिएंट इकोनॉमी के अंदर थोड़ा डीप में लिखना पड़ेगा। तो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर की बात करें तो जो एंशिएंट इंडिया वाज providently an agriculture nation, the economy was mainly rural economy. The agriculture and the industrial sectors both were prosperous. तो सबसे पहले हम बात करेंगे एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज की। India was prominent center of the some items of the manufacturing. India was known for cotton, jute, muslin, wool, idol making, indigo, tobacco, earthwares. ये सभी बहुत सारे हम एक्सपोर्ट करते थे ऐसी इंडस्ट्रीज के अंदर से बना के। Then agriculture. In agriculture sector, variety of the crop were grown. Village were self-reliant. The village life was happy because basic requirements, basic necessities like grain, vegetable, fruits, clothes, etc. were produced in village economy. And cattle rearing, dairy farming, etc. were also undertaken. ये सभी एक्टिविटी हो रही थी। Now services के बारे में बात करें। India had a well-developed system of town planning and civic, stable political system, unity among people, and because of this, trade in agriculture, goods and manufacturing was prosperous. ये एंशिएंट इकोनॉमी की बात हुई, इंडियन इकोनॉमी की। जो आर्यन में एविडेंस देखो तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हुए IAS बन सकते हैं। IAS एंड इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर और सर्विसेज। राइट शॉर्ट नोट ऑन प्रोग्रेस ऑफ रेलवे इन इंडिया। प्रोग्रेस ऑफ रेलवे इन इंडिया ध्यान में रखना, काफी इंपॉर्टेंट है। ब्रिटिश सर स्टार्टेड किलोमीटर्स फोर्थ नेटवर्क। ब्रिटिश सर स्टार्टेड किलोमीटर्स फोर्थ नेटवर्क। ब्रिटिश सर स्टार्टेड किलोमीटर्स फोर्थ नेटवर्क। ब्रिटिश सर यानी ब्रिटिशर स्टार्ट फॉर द पर्पस ऑफ देयर गेन, उनके लाभ के लिए ब्रिटिशर ने स्टार्ट की थी। स्टार्टेड ईयर काफी इंपॉर्टेंट, 16 अप्रैल 1853, 53 ऑड नंबर इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डेटा ऑफ किलोमीटर्स, ऑफ ओ डबल एफ नहीं, ऑफ ध्यान में रखना, OF, OFF रॉन्ग स्पेलिंग है, डेटा ऑफ किलोमीटर्स। देन फोर्थ लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। तो ये 4 पॉइंट को आपको ध्यान में रख के ये डेफिनेशन ये शॉर्ट नोट लिखनी है। सबसे पहले ब्रिटिश सेट अप द रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया व्हिच बिकेम वेरी मच इंपॉर्टेंट इन द मेकिंग transportation sound and speedy in India. During the British rules, development of railway in India was extensive because they wanted to stabilize their business and gain political interest. उनके लाभ के लिए उन्होंने ये स्टार्ट किया था। British started the first rail between the Thane and Bombay, Borivali, that is Thane,
between British started the first trail that ran between Boribandar, now CST, and Thane on 16 अप्रैल 1853 1853 के अंदर बॉम्बे से थाने के बीच उन्होंने फर्स्ट रेलवे स्टार्ट की. The development of the railway greatly affected the Indian economy due to decrease in the transportation cost, internal and international trade increases. Agriculture and industries were benefited of employment opportunities also there. In the 1947 India had rail network of 53 kilometers. जो बात हुई है डेटा ऑफ किलोमीटर्स की, वो डेटा आपको लिखने पड़ेंगे. 1947 के अंदर 53,000 किलोमीटर्स की नेटवर्क थी, which has been increased to 65,000 kilometers in present times. आज 65,000 kilometers रेलवे की नेटवर्क है. इंडिया रेलवे नेटवर्क इज फोर्थ लार्जेस्ट टुडे इन द वर्ल्ड. वर्ल्ड के अंदर फोर्थ लार्जेस्ट है इंडिया. तो ब्रिटिशर स्टार्टेड किलोमीटर फोर्थ नेटवर्क. ब्रिटिशर स्टार्टेड किलोमीटर फोर्थ नेटवर्क. ये कीवर्ड आपको ध्यान में रखना है. डिस्क्राइब द बेसिक यूटिलिटीज ऑफ इंडिया. डिस्क्राइब द बेसिक यूटिलिटीज ऑफ इंडिया. डिस्क्राइब द बेसिक यूटिलिटीज ऑफ इंडिया. सबसे पहले आंसर उनके कीवर्ड. इरिगेशन का उपयोग ज्यादा करना है तो लिटरेसी और इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ेगी. अगर इरिगेशन का उपयोग अगर आपको ज्यादा करना है तो लिटरेसी होने चाहिए आप, और इलेक्ट्रिसिटी भी आपको चाहिए. और साथ साथ ट्रांसपोर्टेशन के बारे में सोच के कम्युनिकेशन और हेल्थ की भी स्थिति सुधारनी पड़ेगी. इरिगेशन का उपयोग ज्यादा करना है तो लिटरेसी और इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ेगी. साथ साथ ट्रांसपोर्टेशन के बारे में सोचिए, कम्युनिकेशन और हेल्थ की स्थिति भी सुधारनी पड़ेगी. ये कीवर्ड है. कीवर्ड के पॉइंट: फर्स्ट इरिगेशन, सेकंड लिटरेसी, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन एंड हेल्थ. ये 6 पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं. डिस्क्राइब द बेसिक यूटिलिटीज ऑफ इंडिया. यूटिलिटीज ऑफ इंडिया की बात करें तो इरिगेशन का उपयोग ज्यादा करना है तो लिटरेसी और इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ेगी, और साथ साथ ट्रांसपोर्ट के बारे में सोच के कम्युनिकेशन और हेल्थ की स्थिति सुधारना पड़ेगा. नॉट पड़ेगा. तो पहले इरिगेशन है, उसके बाद लिटरेसी है, इलेक्ट्रिसिटी है, ट्रांसपोर्टेशन है, हेल्थ है. तो सबसे पहले हम बात करेंगे इरिगेशन की. In 1950-51, only 22.6 meter hectares of the land across the country was irrigated, which increased 63 meters hectare in 2013-15. That means 45% of land are covered with irrigation facility. So data is important here. Data, if you are right, then you will get marks. Literacy. At the time of independence, there were 20 universities and 500 colleges, which increased to 719 and 35,000 respectively by 2035. Thus, in 1951, literacy rate was only 18.33%. In 1951, the literacy rate was 18.33, which was rose to 73% in 2011. 2011 में 73% हुआ है. इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, in 1950-51, generation of the electricity 2300 megawatts. Now 2,43,000. 2,43,000. Now transportation की बात करें, at the time of independence, railway network 54,400 kilometers था. That was in 1950. Now it is 65,000 kilometers railway network in India. Indian railway network is the fourth largest in the world. Today, railway provide employment more than 16 lakhs people. In present times, India belongs to the list of country with longest road network. It has 48.6 lakhs kilometers concrete road. Concrete road भी उसका है, यानी ट्रांसपोर्टेशन काफी स्मूथली इंडिया के अंदर है. Communication. After independence, there are vast changes in the communication facilities of the country due to her economic development. The postal facilities has been computerized using optical fiber telephone network. We can know that Jio is also going on, BSNL is going on, India, Idea, Airtel. These all are the communication skill. Now we are communicate very easily with each other. There are data is available very easily and very cheaply. So communication are very important. And next is health. Due to health improvement program, death rate is Indian country as decreases. In 2001, average expectancy life age of 63, which was 70 in present time. 63 के ऊपर से हम 70 years तक जीने लगे हैं. That is much advantageable. So basic utilities of India की 3 marks के अंदर आए तो आपको 6 point का डेटा वाइज एक्सप्लेन करना पड़ेगा. Now
राइट शॉर्ट नोट ऑन शेयर ऑफ वेरियस सेक्टर्स इन नेशनल इनकम। नेशनल इनकम के अंदर ऐसा क्वेश्चन आपको आ गया सेक्शन बी के अंदर, तो आपको डेटा ही लिखने पड़ेंगे। ध्यान में रखना कीवर्ड तो है आईएएस के डेटा देखो तो पता चलेंगे। कठिनाई पास होने में होती है, आईएएस वाले ज्यादातर पास नहीं होते, बहुत कठिन एग्जाम है। तो आईएएस का मतलब हमें क्या निकालना है, इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर, सर्विस एंड डेटा ऑफ 1950, 51, 1990, 91, 2001, 2000, 2000, 2001, 2014, 15 के डेटा हमें निकालने पड़ेंगे। टेबल आपको ध्यान में रखना है। 1950, 51 के अंदर एग्रीकल्चर, उसके बाद 1991 के अंदर एग्रीकल्चर, 2000, 2001 के और 2014, 15 का प्रिडिक्ट करके जो रखा है वो डेटा आपको ध्यान में रखना है एग्रीकल्चर के। तो 53%, 29%, 22, 22 एंड 17 अप्रोक्सीमेटली नहीं चलेंगे। 53.1, 29.6, 22.3 एंड 17.6% एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटी के अंदर थे। फर्स्ट पॉइंट एग्रीकल्चर का है। इंडस्ट्रीज की बात करें तो 16.6, 27.7, 27.3, 29.7 यानी इंडस्ट्रीज के धीरे धीरे ईयर बाय ईयर इंक्रीमेंट देखने को मिलते हैं डेटा के ऊपर से। और सर्विस सेक्टर आर गोइंग विथ पिक and high and smoothly consistently 30%, 42%, 50%, 52.7 not in approximately data 30.3, 42.7, 50.4 and 52.7%। ये डेटा लिखने पड़ेंगे तब जाके आपको मार्क्स मिल सकते हैं। तो ऐसा डेटा वाले क्वेश्चन के लिए आपके टेक्स्ट बुक के अंदर जो टेबल है वो टेबल के डेटा इंपॉर्टेंट है। टेबल के डेटा के साथ आप लिखोगे तो ही आपको मार्क्स मिलने के चांस है। नाउ नेक्स्ट इज 5 मार्क्स के लिए क्वेश्चन है आपके लिए। एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिया एज ए डेवलपिंग कंट्री। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, डेवलपिंग कंट्री है इंडिया तो उसके अंदर भी डेटा होने ही चाहिए। डेटा बिना हम कुछ नहीं कर सकते। इको में नेशनल इनकम, पर कैपिटा इनकम, एम्प्लॉयमेंट को इम्प्रूव करने की जरूरत है। हमारे इकोनॉमिक्स के अंदर नेशनल इनकम, पर कैपिटा इनकम, एम्प्लॉयमेंट को इम्प्रूव करने की जरूरत है। इकोनॉमी यानी फर्स्ट ऑफ ऑल इकोनॉमिक ग्रोथ, सेकंड नेशनल यानी नेशनल इनकम, पर कैपिटा यानी पर कैपिटा इनकम, एम्प्लॉयमेंट यानी एम्प्लॉयमेंट, इम्प्रूवमेंट यानी इम्प्रूवमेंट इन बेसिक यूटिलिटीज। बेसिक यूटिलिटीज की हमने बनाई थी लाइट को याद रखो। लाइट यानी लिटरेसी, इरिगेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड इलेक्ट्रिसिटी, LITE, लाइट को याद रखना है। इंप्रूवमेंट ऑफ बेसिक यूटिलिटी की बात है तो लाइट होनी चाहिए हमें फटाक से। लाइट यानी लिटरेसी, इरिगेशन, ट्रांसपोर्टेशन, इलेक्ट्रिसिटी, लिटरेसी, इरिगेशन, ट्रांसपोर्टेशन, इलेक्ट्रिसिटी, लिटरेसी, इरिगेशन, ट्रांसपोर्टेशन और इलेक्ट्रिसिटी, ये सभी बातें आपको ध्यान में रखनी है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में, क्या लिखना है। ये सभी सिर्फ पॉइंट है, पॉइंट इतना लिखोगे 0 मार्क, बट सेक्शन ई के अंदर आपको डीप में डिस्कस करने हैं। तो ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ बिटवीन 1950 to 1991 एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया वाज 3.8, अराउंड 3 और 8 ग्रोथ रेट था इकोनॉमिक ग्रोथ रेट। द एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट वाज रिमेन 6.8% and after 2013 12-13 it has slowed down with less than 5%। ये जो परसेंटेज वाली बात हुई, डेटा वाली बात हुई, जो टेक्स्ट बुक के अंदर है वो आपको लिखने पड़ेंगे डेटा को। देन सेकंड पॉइंट इज अवर नेशनल इनकम इन द पीरियड ऑफ 63 years between 1950 to 2013-14 net national income at factor cost is grown by 18 times more। हम 18 times ज्यादा नेट नेशनल इनकम हमारी बढ़ गई है। at the in the period of 63 years of the contribution of the agriculture sector has continuously declined while the share of industrial and service sector in national income continuously increased। India's service sector has started growingly significantly after reforms of 1991। 1991 के जो रिफॉर्म्स हुए उनके बाद के जो हम डेटा देखें तो कंटिन्यूसली हमारी जो इंक्रीज हो रही है नेशनल इनकम। जो डेटा है एग्रीकल्चर के, इंडस्ट्रीज के और सर्विस सेक्टर के जो आगे के क्वेश्चन में हमने देखे थे 53, 29, 22, 17 एग्रीकल्चर के, 9, 16, 27, 27.3, 29 इंडस्ट्रीज के देखे थे और सर्विस के 30.3, 42.7, 50.4 और 52.7 देखे थे। सभी डेटा नेशनल इनकम के शेयर के अंदर आपको लिखने पड़ेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है। थर्ड है पर कैपिटा इनकम। At constant price in 1950-51, the per capita income of India was 7,114 rupees in Indian currency। It increased by 39,904 in 2013-14। 50-51 के अंदर 7,114 और 2013-14 के अंदर 39,904 थी। Thus, period between 63 years, our per capita income is increased by 5.6 times। 5.6 टाइम हमारी per capita income increase हुई है। Before economic reforms 1991
The per capita income increased by 1.6 while after 1991 increased by 5.5. यानी रिफॉर्म्स जो इंडियन इकोनॉमी के अंदर हुआ, एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन हुआ, उसके बाद हमारी जो पर कैपिटा इनकम है वो 1.6 की जगह 5.5% इंक्रीज हुई है. Thus per capita income of the India still remain low as compared with purchasing power and PCI recommended in developing countries. Now fourth point is employment. Employment की हम बात करें, unemployment is an important characteristics of developing country. In India there are three fields for employment: primary sector, that is IAS, industrial sector, एग्रीकल्चर सेक्टर एंड सर्विस सेक्टर. सभी सेक्टर के अंदर जो डेटा है वो डेटा आपको दिखने पड़ेंगे, जिस डेटा से आपको पता चलेगा कि एम्प्लॉयमेंट इन तीन सेक्टर के अंदर कैसे आगे बढ़ रही है. इंप्रूवमेंट इन द बेसिक यूटिलिटी. इंप्रूवमेंट इन द बेसिक यूटिलिटी के अंदर आपको लाइट करनी पड़ेगी. लाइट का मतलब है लिटरेसी, इरिगेशन, ट्रांसपोर्टेशन और इलेक्ट्रिसिटी. इरिगेशन के अंदर आपको लिखना पड़ेगा कि 1950-51 के अंदर 22.6 मीटर हेक्टर के ऊपर इरिगेशन की फैसिलिटी थी. वो 2012-13 के अंदर 63 मीटर पर हेक्टर हो गई है. दैट इज 45% इरिगेशन फैसिलिटी आर कवर्ड इन इंडिया. लिटरेसी रेट की बात करें हम, तो लिटरेसी रेट के अंदर डेटा हम देखेंगे तो 2011 के अंदर हम 18.33% आर लिटरेट, ओनली 18.33% आर लिटरेट. बट आफ्टर दैट इन 2011 73% आर लिटरेट इन इंडिया. In 1950 there was only 20 universities and 500 colleges in India. In 1950 there were only 20 universities and 50 colleges in country, but now in 2013-14 20 यूनिवर्सिटी की जगह यहाँ इंडियन इकोनॉमी के अंदर 719 यूनिवर्सिटी है एंड 35,000 रिस्पेक्टिवली कॉलेजेस आर देयर इन इंडिया. दस द हायर एजुकेशन आर गोइंग ऑन. इलेक्ट्रिसिटी की हम बात करें तो 1950-51 के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ 2300 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी ही जनरेट कर पाते थे. अगर 2011-12 की बात करें तो 2,43,000 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी हम प्रोवाइड कर रहे हैं. ट्रांसपोर्टेशन की हम बात करें तो इंडियन इकोनॉमी के अंदर रेलवे नेटवर्क जो हम देखते हैं वो 75,000 किलोमीटर्स के एरिया के अंदर हमारी रेलवे लाइन है. दैट मीन्स इंडिया का रैंक जो है वो पूरे वर्ल्ड के अंदर फोर्थ है. इंडिया का जो रेलवे डिपार्टमेंट है, रेलवे की जो लेंथ है, रेलवे का नेटवर्क है, वो पूरे वर्ल्ड के अंदर फोर्थ रैंक के ऊपर है. इन प्रेजेंट टाइम्स इंडिया इन द लिस्ट ऑफ कंट्री विथ लॉन्गेस्ट रोड नेटवर्क. 48.6 लाख किलोमीटर कंक्रीट रोड इन इंडिया. इंडिया के अंदर 48.6 लाख किलोमीटर कंक्रीट रोड है. According to the report of World Bank 2011, India was identified as a third largest country among the largest economy in the world. वर्ल्ड के अंदर इंडिया थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी के अंदर है. तो ये लॉन्ग क्वेश्चन के बाद ये हमारा रिविजन राउंड एंड हुआ है. वीडियो अंत સુધી નિહાળવા બદલ આપ સર્વનો આભાર. પ્રકરણ 8 ના રિવિઝન રાઉન્ડ માટે જોતા રહો ICT કોર્પોરેટ ચેનલ. થેન્ક્સ અ લોટ. થેન્ક યુ ફોર ધ ડે. હેવ અ નાઇસ ડે.